नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पुत्रदा एकादशी के दिन नारायण जी की पूजा की जाती है। सुबह स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। इस दिन बाल गोपाल की पूजा भी की जाती है। बाल गोपाल की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। नारियल, पान, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला इत्यादि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार चीजें लेकर विधि विधान से भगवान नारायण जी की पूजा करें। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या के समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार किया जाता है। इस दिन हिंदू पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है। पहली पुत्रदा एकादशी व्रत पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। सावन माह में पड़ने वाली एकादशी का बहुत ही महत्व है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष को पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। संतानहीन लोगों के लिए ये व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त को रखा जाएगा। अब हम सुन लेते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। महिष्मति नाम के राज्य में महाजीत नामक एक राजा शासन किया करता था। राजा के पास वैभव और किसी चीज की कोई कमी न थी, लेकिन उसके कोई संतान न थी, जिसके कारण राजा बहुत ही परेशान रहा करता था। राजा अपनी प्रजा का पालन भी बहुत अच्छे से किया करता था। संतान न होने के कारण राजा को निराशा होने लगी। तब राजा ने अपना राज्य छोड़कर ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर शरण ले ली। इसके बाद राजा को एकादशी व्रत के बारे में बताया गया। राजा ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और नियम के अनुसार व्रत का पारण भी किया। इसके बाद रानी कुछ दिनों बाद गर्भवती हुई। 9 महीने बाद राजा के घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। आगे चलकर राजा का पुत्र भी एक श्रेष्ठ और धनवान राजा बना। अब हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की दूसरी व्रत कथा। भद्रावती नगर में राजा सुकेतुमान राज्य किया करते थे। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति न हुई। राजा और उसकी रानी दोनों इसी बात को लेकर बहुत ही चिंता में रहते थे कि हमारे कोई संतान नहीं है। राजा के पितर भी यही सोचकर चिंताग्रस्त रहते थे कि राजा का वंश आगे न चलने पर उनका तर्पण कौन करेगा और कौन उनका पिंडदान करेगा। राजा भी इसी चिंता से बहुत अधिक दुखी थे कि उनके मरने के बाद उनको अग्नि कौन देगा। एक दिन चिंता से ग्रस्त राजा सुकेतुमान अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिए। चलते चलते घने जंगल में पहुंच गए। राजा को बहुत ही ज्यादा प्यास लगने लगी। पानी की तलाश में वन के अंदर की ओर चले जा रहे थे, जहाँ उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। राजा ने देखा कि सरोवर के पास ऋषियों के आश्रम भी बने हुए हैं और बहुत से मुनि वहां बैठे हुए वेद पाठ कर रहे हैं। राजा अपने घोड़े से उतरे और सरोवर के पास पानी पिया। प्यास बुझाकर राजा ने मुनियों को प्रणाम किया। ऋषियों मुनियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और बोले कि हे राजन, हम आपसे अति प्रसन्न हैं। तब राजा ने ऋषियों से वहां एकत्रित होने का कारण पूछा। मुनियों ने कहा कि वे विश्व देव हैं, सरोवर के निकट स्नान के लिए आए हैं। आज से ठीक 5वें दिन माघ मास का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज है पुत्रदा एकादशी। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने मुनि के कहे अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण भी किया। व्रत के प्रभाव से कुछ समय पश्चात ही रानी गर्भवती हुई और रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ये थी हमारी आज की एकादशी व्रत की कथा।
इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को उसके अनुसार ही फल मिलता है। संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ही रखना चाहिए। आज हम सुनेंगे सूर्य नारायण भगवान की कथा। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो सूर्य भगवान का भक्त भी था। सुबह जल्दी उठकर स्नान करता और फिर कहानी सुना करता था, पर कुछ कमाई नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान किया करती थी कि कहीं बाहर जाकर आप कमाई क्यों नहीं करते। उसके पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित किया करते थे। एक दिन वो नहा धोकर अपनी पूजा सामग्री लेकर जंगल की ओर चला गया। वहां सूखे जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सूर्य नारायण की पूजा करने लगा। सूरज भगवान की कथा कही। वहां पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उस पानी से लोटा भरकर भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाया। जैसे ही सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित किया तो वो जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भी चला गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया और सूखा तालाब पानी से फिर से भर गया। उस जल में सूर्य नारायण भगवान की परछाई भी दिखाई देने लगी और कहने लगे, हे ब्राह्मण, मांग, तुझे क्या मांगना है। ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया और सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत प्रेत रहता होगा जो इस तरह से आवाज आ रही है। फिर वो ब्राह्मण वहीं रहने लगा और हर रोज पूजा पाठ करने लगा। जब रोज पूजा करता तभी आवाज सुनाई देती। उस आवाज को सुनकर उसे बड़ी चिंता सताने लगी। दुबला पतला होने लगा। फिर एक दिन ब्राह्मणी उस ब्राह्मण से जंगल में मिलने आती है तो उसने ब्राह्मण से पूछा कि आप इतने थक क्यों गए हो। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने कहा कि आपके पास जो आवाज आती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सूर्य नारायण भगवान स्वयं आते हैं आपके पास। इस बार जब आवाज आए तो आप सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, मैं कैसे मांगू। ब्राह्मण ने कहा, ज्यादा कुछ कहना तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में बहुत कुछ मांगा जा सके। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार से कहना, मुझे 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पोते पोतियों को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपने आंखों से दूध पीते हुए देखूं। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना होगा, दासी दासियां होगी और आंखें और घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दिखने में तो भोले भाले लगते थे, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन उस ब्राह्मण को सब मिल गया। ब्राह्मण उस दिन जंगल से घर लौटा तो देखा कि उसकी टूटी फूटी झोंपड़ी 9 खंडे महल में तब्दील हो चुकी थी। दासी दासियां काम कर रहे थे। ब्राह्मण ने आकर उनसे कहा, मेरी झोंपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी कहाँ गई। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई। ब्राह्मण से बोली, हे पतिदेव, आप घर के अंदर आ जाइए। सूरज भगवान ने अब हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, इतने धन का हम क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। अब सारे गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब ब्राह्मण के बारे में सुना तो उसे अपने राजमहल में बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपके पास कुछ खाने को भी नहीं था, तो फिर आज आपके पास ये सब कहाँ से आ गया। क्या आपने चोरी की है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो सूर्य भगवान की पूजा की है और कहानी सुनी है। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की कहानी भी सुनाई। अब राजा भी ब्राह्मण की तरह सूर्य भगवान की पूजा करने लगा। सूर्य भगवान के आशीर्वाद से राजा के घर भी पुत्र की प्राप्ति हुई।
हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उस ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे आपकी कथा कहते और सुनते सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो जाते जाते इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।